अस्सलाम वालेकुम। रिस्क असेसमेंट सीरीज के पार्ट 5 में खुशामदीद। आज हम ये जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेप्स होते हैं। तो जी, रिस्क असेसमेंट के हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो स्टेप है, इसको आगे वीडियोस में हमने डिटेल से कवर करना है। फिलहाल जस्ट स्टेप्स पे बात हो रही है। पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हैजर्ड है, जहाँ की आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, जिस पोर्शन की आप कर रहे हैं, जिस प्लांट पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, या किसी बिल्डिंग की किसी फ्लोर पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, जहां की भी आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि आप आइडेंटिफाई करें सारे हैजर्ड्स, लोकेशंस देके, मुख्तलिफ आप एक्टिविटीज देके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, मुख्तलिफ आप जगह देखे, इसी के साथ साथ मुख्तलिफ आप मशीन्स देके जो काम कर रही है या जिन पे काम हो रहा है, और इसी के साथ साथ आप जो काम करने वाले इंप्लाइज है उनका आप बिहेवियर देखें। तो इन 4 चीजों से आपको इंशाल्लाह सारे हैजर्ड्स मिल जाएंगे। तो पहला जो स्टेप है क्या है, हमारे पास हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो स्टेप है, जब हम सारे हैजर्ड्स को जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि अभी ये फाइंड आउट करना है कि कौन हार्म हो सकता है और कैसे हार्म हो सकता है। हु कैन बी हार्म एंड हाउ। हु मतलब, मिसाल के तौर पर कोई मशीन है, वो गार्ड के बगैर इस्तेमाल हो रही है, सेफ्टी उस पर कोई गार्ड्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हैजर्ड है। क्यों? इससे कोई चीज निकलकर मशीनरी ऑपरेटर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि किसको नुकसान पहुंचेगा। हु कैन बी हार्म, मशीनरी ऑपरेटर को लग सकती है चोट, या उसके पास जो को वर्कर काम कर रहे हैं उनको चोट लग सकती है। तो और इसी के साथ साथ हाउ कैन बी हार्म, कैसे हार्म होगा, कैसे उसको चोट लगेगी। अगर इस पर बात की जाए तो मतलब अभी कोई डेब्रीज वगैरह निकलती है मशीन से तो वो लगेगी, ठीक है, उससे क्या कट्स आपको लगेंगे, ब्लीडिंग होगी, कोई जख्म बनेगा। तो ये हु कैन, हाउ कैन बी हार्म में आपने फिर ये चीज बतानी होती है कि जो बंदा है उसको कैसे नुकसान पहुंचेगा। इसमें आप इल हेल्थ इश्यूज का भी देख सकते हैं, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है, और इंजरीज को भी आप देखेंगे। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास स्टेप है वो है इवेलुएट द रिस्क। इस स्टेप में हम जो हैजर्ड है, उस हैजर्ड से पैदा होने वाला खतरा कितना है उसको हम इवेल्युएट करते हैं, और इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है उसकी एडिक्वेसी चेक करते हैं, और फिर अपनी तरफ से फर्दर कंट्रोल्स, फर्दर एक्शंस सजेस्ट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास फिर चौथा स्टेप होता है रिस्क असेसमेंट का। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी सारी फाइंडिंग्स को हम रिटर्न फॉर्म में अपने पास क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसी के साथ फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, वो ये है कि भाई हम अपनी रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग्स को रिव्यू करते हैं। अपनी रेगुलरली जो इंटरवल है उसके हिसाब से हम अपनी रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग्स को रिव्यू करते हैं, या फिर जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या लेजिस्लेशन चेंज होता है। इंशाल्लाह इस पर फर्दर अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट के हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। इंशाल्लाह आगे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।